सांसद बना दिया। और ये सब अनायास प्रभु की इच्छा। तो हालांकि मन में ऐसा कुछ भाव नहीं था कि सांसद बनना है या कुछ ऐसा, लेकिन प्रभु जब चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो सन्यासी जीवन में भी संसद में जाकर के और पूरे देश के लोगों के लिए कुछ चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, भारतीय सनातन परंपरा हमारी जीवित रहे, ऐसा हमारा भाव बना रहेगा। आज यहाँ आकर के मन को बहुत प्रसन्नता है। आपका भाव महाराज जी से चर्चा हुई तो मैंने कहा कि महाराज जी 1 घंटे रुकूंगा। बोले आप आओ तो सही, भाव रे तो रुकना नहीं, तुझे रमते रहो। तो यह सब भक्तों का भाव है और भाव भी शुद्ध है, कहीं उसमें लेस मात्र भी कहीं कोई बंधन नहीं है और न किसी प्रकार की कटुता है। और फिर सब संत की शरण में आने के बाद तो फिर कुछ रहता ही नहीं, फिर तो सब शांत हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ आकर के मन को बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन एक उत्कंठा भी रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो भी दिन भर भ्रमण किया है, अभी भी वापस दिल्ली पहुंचना है। सुबह 8 बजे से फिर कोई कार्यक्रम चालू हो जाएंगे, 11 बजे एक बड़ी सभा है, दोपहर में किसी बड़े देश के किसी नागरिक से बात करनी है, शाम को 7 बजे फिर ट्रेन पकड़नी है, फिर रात 3:30 बजे कहीं उतरेंगे, फिर वहाँ से कहीं जाना है, गाड़ियाँ लगी रहेगी। तो वो पूरा भागदौड़ का है। हमारे साथ करीबन 15-20 लोग हैं, ये भी सब निरंतर मेरे साथ लगे रहते हैं। इनका भी जीवन बड़ा सौभाग्यशाली कि ये बहुत समय बाद संत की शरण में आकर के सेवा में लगे हैं। तो आप सब लोग केवल इतना करो, आज की इस सभा के माध्यम से बच्चों का जन्म हो तो 5 वर्ष की आयु में, मुस्लिम समाज में जब बच्चे का जन्म होता तो 5 वर्ष की आयु में उसको मुस्लिम बना दिया जाता है। और हमारे यहाँ 5 वर्ष की आयु में बच्चे का जब जन्म हो जाए और 5 वर्ष का हो जाए, विशेषकर नीचे बैठी माताएं सुने इस बात को, जब बच्चे का जन्म हो तो 5 वर्ष की आयु में जैसे हम उसकी चोटी काट करके झड़ूले उतारते हैं, क्या बोलते हैं अपने यहाँ, झड़ूले उतारते हैं और अपने कुल के देवता को चढ़ा देते हैं। तो झड़ूले तो उतरे, यज्ञोपवित्र संस्कार भी होता है हमारे यहाँ, 16 संस्कार। तो यज्ञोपवित्र संस्कार को भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक संस्कार और होता है, उसको बोलते हैं नामदान संस्कार। तो हम अपने बच्चों को गुरु दीक्षा दिलाएं और संत की शरण में भेजें, तो उस बच्चे को फिर एक बहुत अच्छा सा मार्ग मिलेगा और वो बच्चा जो है मनुष्य जीवन में भटकेगा नहीं। फिर कोई माता ये नहीं कहेगी कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है। इसलिए आज के इस अनायात सत्संग में ये बात आप बहुत अच्छे से मन में धारण करो कि बच्चों को शिक्षा बाद में दिलानी है, पहले दीक्षा दिलानी है। और दीक्षा और शिक्षा दोनों जब मिलेगी तो उस बच्चे का जीवन संतुलित तरीके से जीवन जिएगा, वो कभी पटरी से नीचे नहीं उतरेगा और बेपटरी नहीं होगा, वो निरंतर पटरी पर ही चलता रहेगा। ये ऋषि मुनियों की परंपरा है कि जब बच्चों का जन्म हो तो वो गुरुकुल में जाते थे, लेकिन अब गुरुकुल खत्म हो गए। तो गुरुजनों की शरण में जाएं और उन बच्चों को जो है गुरु की कृपा मिलेगी, उनकी छत्र छाया मिलेगी और वो बच्चा जब गुरुमुख हो जाएगा, गुरुमुख को बोलते हैं कि गुरु के सामने अगर वो चला जाएगा तो उसके काल कंटक सब दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोगों को खूब सारा आशीर्वाद देता हूँ, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, निरंतर आप गुरु की शरण में बने रहें। और आप सब लोगों को एक बहुत जरूरी हिदायत है कि महीने में 30 दिन रहते हैं, तो 30 दिन में से कम यहाँ आकर के और कुछ ऐसे दिन बना ले कि हमको यहाँ कीर्तन करना है। और कीर्तन करने का मतलब ये कि यहाँ आओ, सेवा करो, भजन सुनाओ बाबा को भी, और यहाँ जो बाकी जो सिद्ध यहाँ हैं जो गोपनीय रूप से ना तो तुम्हें दिखते ना और किसी को दिखते हैं, उनके भी शरण में बैठ करके और बाबा की वाणियाँ सुनाओ। और अपनी जो हरियाणा की जो लावनी है, जो विरह है और जो बहुत सारी जो हमारे यहाँ की
रागनियां हैं, वो सुना करके और बाबा को प्रणाम करके धूप लगा के फिर अपने अपने घर। तो ये निरंतर जब चलता रहेगा तो आपके बताए हुए मार्ग में बच्चे भी लगेंगे, बाबा के बताए हुए मार्ग में आप लग गए, लेकिन आप अपने बच्चों को भी लगाओगे तो पूरे गांव का नाम चलता रहेगा और इस स्थान की महिमा भी बनी रहेगी। बाबा निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। अब बाबा भी भ्रमण करते करते अब जो है धीरे धीरे यहाँ विश्राम करेंगे। मैंने बहुत सारी चर्चाएं की, वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ प्रयास करो कि बाबा अब जो है खड़े शरीर का नाम बहुत हो गया है। अब बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी देह को इतनी कष्ट ना दे करके और भगवान का भजन यहीं पर दे करके करने का प्रयास करें, ऐसा मेरा मन करता है। बाबा की करनी तो बाबा ही जाने, क्योंकि जो धूनी तपता हो तो वो धूनी तपने वाले ही जानता है, बाकी तो कोई क्या जानेगा। लेकिन ये इनके लिए नहीं जी रहे, ये पूरे समाज के लिए जी रहे, पूरे देश के लिए जी रहे, पूरे गांव के लिए जी रहे, पूरे प्रांत के लिए जी रहे। इनका जीना भला है, अपना जीना तो सब ठीक ही है। इसलिए बाबा की शरण बनी रहे, आप बाबा की सेवा में लगे रहो। पूरे गांव के लोग, जैसे तुम 2 रोटी खाते हो तो अपने घर से भी 1 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी दाल, 1 मुट्ठी चीनी, ये सब धीरे धीरे निकालो और इकट्ठा करो अपने ही गांव घर में, और पूर्णिमा के दिन आकर के सब लोग यहाँ धोने पर चढ़ाओ और फिर निरंतर भंडारा चलता रहे और यहाँ की महिमा चलती रहे। ऐसा आपका भाव बना रहना चाहिए, क्योंकि हमको खाना, कमाना और मरना ये 3 काम है, लेकिन बाकी भी तो चलना चाहिए ना। तो 1 रुपया दान का भी निकालो और 1 मुट्ठी चावल निकालो, दाल निकालो, जो जैसा निकाले। अगर घर में आप लोग को 1 मुट्ठी चावल निकालना है तो एक घर में एक घड़ा कलश बना लो, उसमें 1 मुट्ठी चावल रोज डालो, और जब वो घड़ा भर जाए कलश तो पूर्णिमा के दिन सिर पर ला करके सब माता बहने इस धूने पर चढ़ा दो। ये निरंतर चलता रहेगा और आपका भी दान बनेगा और आपको पुण्य भी मिलेगा। ये महिमा इस गांव में निरंतर बनी रहे। आप सब लोगों को खूब सारा आशीर्वाद है, नीचे बैठी माता बहनों को भी खूब सारा आशीर्वाद है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और इस गांव का नाम रोशन करो, और रोज डेली स्नान करके और मंदिर में आकर के भगवान को प्रणाम करके धोने को धूप लगाओ। ऐसी भावना मेरी बनी रहेगी और मेरा आपका भाव भी यही बना रहेगा कि आप बाबा को धूप लगाते रहो। सबको आशीर्वाद है, खूब सारा आशीर्वाद है। जय श्री महाकाल।